नहीं तो ऐसा लगे सब आके तो बैठ गए हैं, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है, चलो कुछ तो सुने ही, पर मन में लगे तो, और मन हमेशा व्यक्ति को भ्रमित करता रहता है। तो मन का स्वभाव पानी की तरह है। पानी को आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं पर भी डालो वो जाता किधर है, जिधर ढाल हो, नीचे की ओर सरल। लेकिन यदि उसी पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए बड़ी ताकत लगाना पड़ती है। मन को भी ऐसा ही है। मन जब भगवान की कथा में लगे तो निश्चित ही वो ईश्वर की कृपा हो जाए, तब व्यक्ति का जीवन उच्च तम स्तर पर पहुंच पाता है। भाइयों बहनों, कथा के इस प्रसंग में सत्संग की महिमा कही गई है। उसमें नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जाकर प्रश्न ही करते, प्रभु सत्संग की महिमा बताइए। तब भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं कि भद्रा नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ है, आप वहां जाओ और वहां जो मिल जाए उनसे आप जाकर सत्संग की महिमा को सुनाओ, बता दें। अब नारद जी को भगवान का आदेश, भद्रा नदी के तट पर वो गए, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर देखा तो कोई नहीं, कोई भी नहीं। एक छोटा सा कीड़ा उस बरगद के पेड़ पर चढ़ रहा था। नारद जी ने सोचा कि कोई नहीं, इस जीव से पूछ लिया जाए सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी ने उस कीड़े से पूछा और जैसे नारद जी ने कहा कि आप सत्संग की महिमा बताओ, ये शब्द जैसे इस कीड़े के कान में पहुंचे, वो कीड़ा झाड़ से नीचे गिरा और वहीं मर गए। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं वहां गया, कोई नहीं मिला, कीड़ा मिला, और जैसे मैंने कहा वो मर गए। भगवान विष्णु ने कहा पुनः जाओ, आप उसी स्थान पर जाओ, जो मिले उससे पूछो। नारद जी फिर भद्रा नदी के तट पर उस बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं और वहां आकर क्या देखते हैं, कोई जीव तो नहीं मिला। एक हंस का बच्चा वहां पर था। उस हंस के बच्चे से पूछा कि सत्संग की महिमा बताइए। जैसे नारद जी ने बोला, हंस का बच्चा वहीं गिरा और मर गया। नारद जी को बड़ा ये लगा कि भाई जिसको पूछो मर जाए। फिर भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप बताइए प्रभु, मैं 2 बार हो आया और जिसको कहा वो मर गया। उन्होंने कहा और जाओ। तीसरी बार नारद जी को भेजा और नारद जी तीसरी बार वहां आते हैं और देखते हैं तो वहां पर गाय का एक बछड़ा था। नारद जी को लगा पता नहीं इसका क्या होगा, 2 तो पहले ही मर चुके। फिर से उसने उस बछड़े से पूछा, गाय के बछड़े को, नारद जी का सत्संग की महिमा बताओ। जैसे ही बोला, बछड़ा वहीं गिरा और मर गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि गाय का बच्चा भी मर गया। फिर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने तो कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं सत्संग की बात पूछने जा रहा हूं, जिसको पूछता हूं मर जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि एक बार और जाओ, और अब की बार कहां जाना है, भद्रा नदी के पास नहीं जाना, उस राज्य के राजा के घर जाओ। वहां एक नवजात शिशु का जन्म हुआ और वो तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी राजा के दरबार में जाते हैं। राजा बड़ा भगत करता है उनकी और कहता, भैया आपके यहाँ कोई शिशु का जन्म हुआ है? उन्होंने कहा साहब हुआ है, हमें उससे मिलना है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि देव ऋषि नारद हमारे बच्चे से मिलने आए हैं, जरूर जाना चाहिए। तो नारद जी को लेकर बच्चे के पास जाते हैं और जैसे ही नारद जी वहां पास पहुंचते हैं, उन्होंने कहा आइए नारद जी। छोटा सा बच्चा बोल उठा, भी जन्म लिया उसने बोला
आइए नारद जी, आप यही पूछने आए हो ना कि सत्संग की महिमा क्या है? तो उन्होंने कहा कि सत्संग की यह महिमा है कि मेरे 3 योनियां छूट चुकी और 4थी योनि में मैं आ चुका और आया भी तो मनुष्य योनि, मानव तन, जिसको सुरदुर्लभ कहा, उसमें आ गया। आपकी वाणी मेरे कानों में पड़ी और मेरा उद्धार होता चला गया। मैं कीड़े से हंस और हंस से बछड़ा और बछड़े से आज मानव तन को प्राप्त हो गया। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि जो भी व्यक्ति सत्संग करता है, भगवान की कथा को सुनता है, भगवान के गुणानुवाद को आत्मसात करता है, उसका जीवन धन्य होता चला जाता है। सत्संग की बड़ी प्यारी महिमा कही गई है। हमारे गायक भी गीत के माध्यम से सत्संग की महिमा छोटे से भजन के रूप में आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्संग की महिमा सुने, क्योंकि कथा सत्संग से ही शुरू होगी। आइए उसको सुने। सत्संग की आधी घड़ी आधी में बुढ़िया, तुलसी संगत साधु की हर कोट अपना। सत्संग के बिना मेरा जीना लगे, 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 ओ जीना लगे, ओ मेरा मन ना लगे, जीना लगे, ओ मेरा मन ना लगे, सत्संग के बिना मेरा जीना लगे, सत्संग के बिना मेरा जीना लगे।
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग के बिना मेरा जी ना लगे, ये ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। अभी तो क्या है कि सत्संग में जी नहीं लगता, अभी तो मोबाइल के बिना हमारा जी ना लगे। सबकी स्थिति लगभग यही होगी। नहीं तो पहले भजन चलता था, सपने में आयो सावरियो, और अब सपने में मोबाइल के अलावा शायद ही कोई आता है। सब मोबाइल में लगे हुए है कि नहीं। एक तो सत्संग में जाते हैं, मोबाइल की बात आती है क्योंकि अब मोबाइल प्रधान हो गया। एक चिंता और होती सत्संग में, जिसमें आदमी का ध्यान भगवान की ओर कम, चरण पादुकाओं की ओर ज्यादा रहता है, चप्पल और जूते। क्यों सा ये एक बड़ी समस्या है। एक भक्त मंदिर में गया, भगवान की ओर हाथ जोड़े और मंत्र चालू किया, त्वमेव माता च, पीछे मुड़ के देखा जूते चप्पल की ओर, त्वमेव पिता च, फिर हाथ जोड़ा आगे, त्वमेव बंधु च, त्वमेव च सखा। तो हम आपकी स्थिति ऐसे ही ना हो जाए, ठीक है चरण पादुकाएं भी आवश्यक है, लेकिन ध्यान यदि भगवान की ओर हो, सत्संग की ओर हो, तो जो हमने बात बताई है रामायण की बात को सिद्ध करती है। रामायण में क्या कहा गया है? रामायण कहती वज्र फल पेक्यों तत्काला, काक होई की बको मराला। रामायण कहती कि सत्संग में जो डुबकी लगाता है वो कौवा कोयल हो जाता है और बगला हंस होता चला जाता है। ये सत्संग की महिमा है। भाइयों बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान के सबसे प्यारे लाडले नरसिंह मेहता के चरित्र को सुनाने का अवसर मिला। हम आप सभी उसी में शामिल हैं। आप ये सोचो साहब हमने तो इनको मंच पे बिठा दिया, इनको बढ़िया स्वागत कर दिया, इनका बड़ा सम्मान हो गया। नहीं साहब, ऊपर बैठने वाला कौन होता है? चौकी बोली गई। चौकी पे बैठने वाला चौकीदार, और जमीन पे बैठने वाला जमींदार। बड़ा कौन? चौकीदार तो केवल निगरानी करता है, ड्यूटी ज्यादा इनकी है ना। तो निश्चित ही आप ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि आप भगवान की कथा सुनने आए, आप सुनने आए। भाइयों बहनों,
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सत्संग सुलभ न सोई। राम की कृपा हम पर हो जाए, भगवान की हम पर कृपा हो जाए तो हम सत्संग सुनने जाते हैं। कई प्रकार के विघ्न संकट आते हैं और ऐसी कथा सुनने हम आए हैं। भक्त नरसिंह मेहता की कथा बड़ी प्यारी है और भक्ति की कथा भगवान सुनने आते हैं। बहुत अचरज की बात है, भगवान की कथा हो तो भक्त सुनने आते हैं, लेकिन भक्त की कथा कौन सुनने आता है? भगवान सुनने आते हैं। और इसके कई प्रमाण भी हैं। जयपुर में एक मंदिर है गोविंद देव का, कहीं गए होंगे भाई, वहां जयपुर गए होंगे, वहां जरूर गए होंगे। अभी एक वीडियो भी डला था, एक माता जी बहुत प्यारा नृत्य कर रही थी भगवान की इस भक्ति में डूब कर। गोविंद देव का प्यारा मंदिर। अब मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, बड़े मंदिर होते चले गए। प्राचीन समय में जो मंदिर छोटा सा था और मंदिरों में कथा हुआ करती थी, भगवान की कथा, भक्तमाल की कथा चल रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे, माता बहन और भाई सब कथा सुन रहे थे और कथा विराम की ओर गई। पंडित जी वहां से चले गए। दूसरे दिन पंडित जी आए तो पंडित जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, बताइए कल कथा का विराम कहाँ हुआ था? कई बार ऐसा होता है कि लोग कथा सुनने तो आते हैं, आनंद में विभोर हो जाते हैं, कथा याद ही नहीं रहती कल कहाँ खत्म हुई थी। तो सारे भक्त जो बैठे थे, माता बहनें बैठी थी, पंडित जी ने प्रश्न किया कि जो कथा है वो हमने विराम जहां से करी थी, जिसको याद हो बताइए। अब सब इधर उधर मुंह देखे, कोई भी नहीं बता पाए। माता बहन ने सोचे कि कथा तो सुनी थी पर याद कुछ भी नहीं रहा। और याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि लोगों की आदत ये हो गई, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल लो। याद क्या रहता है? पड़ोस में क्या हुआ, पड़ोसी ने क्या कहा, उसकी सासू ने क्या कहा, उसकी बहू ने क्या कहा, ये पक्का याद रहता है। कथा सत्संग थोड़ी याद रहती है। सीरियल में क्या हो वो भी याद रहेगा, क्योंकि उसमें भी वही ट्रेलर चल रहा है और सीरियल होने बड़ा सत्यानाश किया। हमारी सनातन संस्कृति, धर्म संस्कृति का जितना सीरियल होने नुकसान किया है, उसके बाद दूसरा नंबर मोबाइल का आता है। पहला तो वो सीरियल ही चल रहे थे। घरों में लड़ाई झगड़े कैसे हो, ये हमको सीरियल ने समझाया। उसके पहले इतने नहीं होते थे, होते तो थे लेकिन इतने नहीं होते थे। तो वो माता बहन एक दूसरे से चर्चा करे, लेकिन कोई याद नहीं। पंडित जी भी अड़ गए, उन्होंने कहा कथा जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं कथा शुरू ही नहीं करूंगा। दूसरा दिन निकल गया, कथा नहीं। चले गए पंडित जी अपने घर। रात को एक बहन के सपने में भगवान आए, गोविंद देव आए और उन्होंने कहा कि कल की जो कथा है वो हरिदास जी के प्रसंग पर समाप्त हुई थी। आप पंडित जी को बोलना कि कल से वहां से आगे से कथा को प्रारंभ करें। सुबह हुई, फिर कथा का मंडप सजा, दरबार सजा। पंडित जी मंच पर आए और उन्होंने प्रश्न किया, बताओ भाई किसी को याद आया कि हमने जो कथा कही थी वो, तो उसमें से एक जी खड़ी हुई। उन्होंने कहा महाराज जी आपने जो कथा की थी वो हरिदास जी के चरित्र पर लाकर समाप्त की थी, इसके आगे कथा कही है। उन्होंने कहा कल पूछा था क्यों नहीं बताया? हमने तो ये प्रश्न कल भी किया था। तो वो बहन बोली कि महाराज जी कल हमको तो याद नहीं था, पर रात्रि में भगवान हमारे स्वप्न में आए और उन्होंने हमको बताया ये कथा यहाँ से हुई थी और आगे की कथा आप करो। भगवान भी उस कथा को सुन रहे थे। अब पंडित जी ने सोचा, पंडित जी ने कहा बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारे घर तक और तुम्हारे सपने में आ गए, पर मेरे को तो कहा नहीं, इसलिए मैं कथा नहीं करूंगा। पंडित जी बैठ गए।
उन्होंने कहा मैं नहीं कथा करूं, जब तक भगवान मेरे को आगे नहीं कहेंगे तब तक कथा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। गोविंद देव जी के इस मंदिर में कथा चल रही थी, पीछे से भगवान ही बोले कि हे महाराज जी, पंडित जी, हम कह रहे हैं इस कथा के श्रोता हम हैं और हमने सुनी है, आप कथा को आगे बढ़ाएं। हरिदास जी के चरित्र से आगे बढ़ाएं। भक्तमाल की कथा चल रही थी, भक्तों की कथा चल रही थी, भक्तों की कथा को सुनने भगवान आते, ये प्रमाण है। गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में है, आप चाहो तो बढ़िया से दर्शन करें, बहुत सारे लोग उस मंदिर को जाते हैं। भाइयों बहनों, तो इस कथा के जो श्रोता है वो स्वयं भगवान भी है, क्योंकि भगवान के बिना कथा हो नहीं सकती। भक्त नरसिंह की सारी बाधाओं को दूर करने भगवान स्वयं आए, इस कथा को सुनने भी वो आएंगे। ये जो कथा है लगभग सन 1500 ईस्वी की है। ग्राम जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का जन्म होता है। उनके जो माता पिता हैं, पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर जी और माता का नाम लक्ष्मी गौरी था। उनका एक भाई था जिसका नाम बंसीधर था, और बंसीधर की जो पत्नी थी उसका नाम ध्रुव गौरी था। नाम जैसा था वैसे ही वो कर्कश भी थी। कई माता बहनों की आदत होती है किसी को भी परेशान करने की, तो वो बार बार परेशान करती थी, और ऐसा संयोग बना कि भक्त नरसिंह जब जन्म लिए तो वो आंखों से देख नहीं सकते थे और कानों से सुन नहीं सकते थे, जिसको दिव्यांग कहते हैं। आजकल हमारी जो सरकार है उनने एक नया शब्द दिया, दिव्यांग। किसी को बुरा भी नहीं लगे, नहीं तो गांव में चिढ़ाते हैं गूंगा है, बहरा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग उसको नाम दिया। तो भक्त नरसिंह मेहता बचपन में शुरुआत ऐसी हुई। कई परिवारों में ऐसे बच्चों का जन्म होता है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन पिछले कोई प्रारब्ध रहते हैं तब जाकर ही ऐसे जन्म होता है। भक्त नरसिंह मेहता का जन्म जब हुआ तो जन्म से ही अंधे और बहरे थे, कानों से सुन नहीं सकते थे। तो उनके जन्म के समय उनके माता पिता स्वर्गवास हो गए। अब घर परिवार में उनकी एक दादी और उनका जो भाई, उनको भौजाई, भाभी, दोनों ही 3 लोग, और चौथे नरसिंह मेहता बच्चे थे, छोटे थे। अब वो दादी है, माता बहनें जो होती है वो पोते से बड़ा प्यार करती है, निश्चित ही कहते भी है मूल से ब्याज प्यारा। जो ब्याज का धंधा करते हैं वो पहले ब्याज लेते फिर मूल लेते हैं। तो ऐसे परिवारों में भी माता पिता से लाड़ प्यार ज्यादा किसका मिलता है? दादा दादी का। अब दादी का प्यार बड़ा था, उनको चिंता होती थी कि ये मेरा जो पोता है ये आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, और पता नहीं मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। तो वो दादी जो है निरंतर इस प्रयास में रहती कि कैसे भी इसकी आंखें आ जाए, ये कानों से सुन ले। तो उसके लिए उन्होंने एक क्रम बनाया, जो भी गांव में संत महात्मा है उनके चरण स्पर्श करवा, जहां भी दिख जाए। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। और भाइयों बहनों, माता पिता और बुजुर्गों का दायित्व है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको संस्कारवान बनाएं। वो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, लेकिन नित्य प्रति मंदिर जाना, मंदिर में भगवान के आगे ढोक देना, ये उनका नियम बन चुका था। और बड़ों का आदर सम्मान करना उनका नियम होता था। लेकिन आज हम जो पीढ़ी देख रहे हैं, घर में कौन आया और कौन चला गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चों का सिर तो नीचे ही रहता है। कई घरों हम जाते हैं यज्ञ करने,
तो बच्चे परेशान करते हैं, कहा मोबाइल दे दो। मोबाइल दिया कि आप 4 घंटे तक हवन पूजन करो, कोई दिक्कत नहीं। एक परिवार में गए, संस्कार था और संस्कार हुआ तो बच्चा परेशान करने लगा, मोबाइल दे दिया। 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी उस बच्चे ने ऊपर सिर नहीं किया, लगातार मोबाइल में लगा रहा। हम वहां से आ गए, तब तक भी उसकी स्थिति वही की वही थी। भाइयों बहनों, संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम क्या देकर जाएंगे समाज को और हम कैसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो अपने बड़ों को ही नहीं पहचानेगी। घर में कौन आया कौन गया क्या हो रहा कोई पता नहीं। समाज में संस्कारों की बड़ी आवश्यकता है और संस्कार देने के लिए शुरुआत गर्भ से ही करना पड़ेगी और गर्भ में ही उनको वो संस्कार दिए जाते हैं। वीर अभिमन्यु को संस्कार गर्भ मिले और वो माता के गर्भ से इतने श्रेष्ठ बनकर आए कि इतनी बड़ी सेना के अंदर इतने वीर योद्धाओं के बीच अकेला एक ही व्यक्ति जो शिशु रूप में तैयार होकर आया था वही चक्र भेदन कर पाया। तो संस्कार गर्भ से मिले। माता बहनों से भी निवेदन है कि जिनके गर्भ में बच्चे हो वो मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल हमारी मनोवृत्ति को नष्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं संवेदनाएं को खत्म कर रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान मोबाइल में रहता है। इस पर रिसर्च भी हो रहा है। शांतिकुंज और शांतिकुंज से जुड़ी हुई संस्थाएं अभी तक 50 से अधिक यूनिवर्सिटियां देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़कर रिसर्च कर रहे हैं कि जो मोबाइल है वो कितना हानिकारक भी। जो माताएं बहनें गर्भवती है और वो यदि मोबाइल चला रही है और उनका चलाने का समय 8 से 10 घंटे है तो मान के चलना कि उनके यहाँ बच्चे विकलांग पैदा होंगे। वो शारीरिक रूप से हो सकते हैं या मानसिक रूप से हो सकते हैं, पर विकलांग जरूर होंगे। क्योंकि जो मोबाइल से रेडिएशन निकल रहा है वो परमाणु से जो रेडिएशन निकलता है वही रेडिएशन मोबाइल से निकल रहा है और वो उन पर असर करेगा। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि दिन में जो आवश्यक लगे मोबाइल चला, लेकिन रात को तो पलंग से दूर रखते हैं। लेकिन आजकल तो पलंग के अंदर भी वही चलता है। तो निवेदन हमारा बच्चों को संस्कार दे। मंदिरों में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि घंटी बजाने वाला तक नहीं मिल रहा। जिस हिंदू धर्म की, जिस सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं उसका होगा क्या? मंदिरों में तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लग चुकी है जहाँ घंटी बजाई जा रही है। घंटी बजाने वाला नहीं मिले तो पंडित जी आरती घुमाए और घंटी इधर बज रही है। ये सभी लगभग मंदिरों की स्थितियां हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार बचपन से दें। संस्कारवान पीढ़ी को हम तैयार करें और वो तैयार करने का दायित्व परिवार के बड़े बुजुर्ग और माता पिता का होता है। हम मंदिर को ले जाना चालू करें और उसके लिए हम खुद भी मंदिर जाएं। समाज के भी इतना शानदार मंदिर बना हुआ है, माता जी विराजित है, तो प्रयास करें कि हम दिन में एक बार तो कम से कम दर्शन करें। और हम तो करें लेकिन साथ में उन छोटे छोटे बच्चों को भी लाएं ताकि उनको आदत पड़े कि हमको मंदिर जाना चाहिए, भगवान को ढोक देना चाहिए और बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। गायत्री परिवार के द्वारा बाल संस्कार शालाएं चलाई जा रही है। हमारा प्रयास आगे भविष्य में गढ़वाली के अंदर भी ये रहेगा जिसमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए साप्ताहिक एक क्लास लगे जिसमें 2 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटे का समय रखेंगे और जिसमें बच्चों को संस्कार दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी तैयार हो। नहीं तो ये मोबाइल आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए इससे बचाना है तो हम बच्चों को संस्कारवान बनाएं और संस्कारवान पीढ़ी देश की उन्नति और प्रगति में सहायक होती है। नहीं तो फिर हम मोबाइल तक ही सीमित न हो जाए। तो निवेदन इतना आपसे कि संस्कार बढ़ाएं। नरसिंह मेहता की जो दादी थी वो निरंतर उसको संस्कार दिए जा रही थी और इसी क्रम में बार बार मंदिरों में जाना, संतों के दर्शन कराना,
और ऐसे ही एक शुभ अवसर पर शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के इस पावन दिन पर वो नरसिंह मेहता को अपने पोते को साथ में लेकर सुबह सुबह, क्योंकि शिव जी के मंदिर में और वो भी शिवरात्रि का दिन हो तो बहुत सारी भीड़ रहती है। दादी शिवरात्रि के उस पावन दिवस पर जल्दी जल्दी मंदिर पहुंच गई, भगवान की पूजा अर्चना की और बड़े ध्यान लगाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु कुछ तो कृपा करो। शिव जी बड़े भोले, जल्दी प्रसन्न होते हैं और अभी बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर शिव जी के मंदिर जाते हैं, लगता है कि कहीं के सनातन जागृत हो रहा है और होना भी चाहिए। ये तो प्रयास चल रहा है कि हम अपने धर्म को जीवन को जागृत बनाएं। ये जाग जाएगा तो निश्चित ही आने वाले समय में जो सपना है भारत विश्व गुरु बने, वो तभी बन पाएगा जब यहाँ की नई पीढ़ी तैयार होगी। तो शिव जी के पावन मंदिर में शिवरात्रि के दिन भक्तों की बड़ी भीड़ थी। वो माता जी नरसिंह मेहता की दादी और नरसिंह मेहता जी जो बचपन में छोटे थे, भगवान शिव की आराधना करते हैं और वहां से जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि साधु बाबा बड़े तेजस्वी। साधु वो होता है जो स्वाद को छोड़ देता है। साधु उसी को कहा जाता है जिसका कोई स्वाद हो, जो स्वाद ले रस ले वो काय का स्वाद, वो तो स्वादु हो गए। साधु होता जो अपने को साध ले, अपने आप को जो साध ले, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो साध ले वही साधु हो सकता है। बाकी तो सब स्वादु है जो अपने शरीर को भी खोखला कर रहे हैं और समाज को भी खोखला कर रहे हैं। बाबाओं के भीड़ लगी रहती है साथ, और भीड़ काय की? भगवान के लिए नहीं। नशा पत्ता में लगा रहता है खुद भी, और जो उससे जुड़ता है उसको भी जोड़ देता है, उनकी भी हालत खराब कर देता है। ऐसे साधु जो स्वाद के लिए जीते हैं, तो वहां पर एक साधु जो तपस्वी तेजस्वी रूप में वहां पर अवतरित हुए। भगवान ने ही भेजा होगा, भगवान शिव का दिन था इसलिए शिव जी ही हो सकता है वो साधु बनकर आए हो। और दादी ने जैसे ही देखा तो उन्होंने सोचा कि हो ये बाबा से अपने काम बन जाएगा, और डोकरी जैसे ही वहां पर पहुंची, साधु ने देखा कि माता जी आ रही है, तो साधु बाबा अपनी माला लेकर भगवान का नाम सुनाने लगे। उन्होंने सोचा ये डोकरी आएगी तो क्या करेगी, घर गृहस्थी की बात करें। आजकल साधु संतों के आश्रम में कहीं मिलने का सौभाग्य मिलता है, अध्यात्म की ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करता। हम जब छोटे थे बालीपुर धाम जाते थे बाबा के पास, तो बड़ा दुख होता था। दुख इस बात का नहीं कि वहां लोग जाते थे, दुख इस बात का कि इतनी बड़ी हस्ती और वहां जाकर आदमी पूछ क्या रहा, बाबा भैंसी लाओ मोरे बता दिया। अब बताइए, भैंस आपको लाना है, दुकान आपको खोलना है, धंधा आपको करना है, काम आपको करना है, बाबा क्या करे? इतनी बड़ी तपस्या श्री श्री 1008 गजानन जी महाराज, जिनके बारे में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि गायत्री के सिद्ध साधक। आपको वहां पर मूर्ति दुर्गा जी की दिखती होगी, लेकिन साधना गायत्री की गायत्री मंत्र को जपा है, गायत्री से सिद्धियां प्राप्त की है। और आज भी जो वहां गुरु जी है योगेश जी महाराज, जब हमारी मुलाकात हुई उन्होंने ये कहा कि आप भी गायत्री जपते हो और हम भी गायत्री जपते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हम दुर्गा जपते हैं, हम भी गायत्री जपते हैं, आप भी गायत्री जपते हो। और पावन सानिध्य गुरु महाराज का हमें प्राप्त हुआ, और उनके सानिध्य में पीपली आश्रम में
गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान हमने संपन्न किया और उसकी पूर्णाहुति में उनके आशीर्वाद से हमने कहा साहब हम ये यज्ञ करना चाहते हैं, पूर्णाहुति करना चाहते हैं। भक्तों ने कहा कि साहब गायत्री परिवार का यज्ञ नहीं हो सकता, या तो ये आश्रम है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगी। हमने कहा साहब यहाँ 15 दिन में आते हैं, उनसे पूछ लेंगे। और उनसे जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा कौन रोक रहा है, गायत्री हवन कोई रोक नहीं सकता, गायत्री हवन घर घर में हो रहा है, होना चाहिए और इनको करने दो, और केवल हवन मत करने दो, भंडारा करवाओ, भोजन कराओ। और भाइयों बड़ा शानदार पूरे गांव का नगर भोज हुआ। उस पूर्णाहुति में 108 जोड़े उस यज्ञ में बैठे और वही साधना आज यहाँ लाकर बिठा दी, क्योंकि गायत्री मंत्र व्यक्ति को ऊपर उठाता है, इसलिए सभी को गायत्री को जपना चाहिए। हम नहीं कह रहे, शिव पुराण कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि गायत्री मंत्र जपने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। आप पढ़ लीजिए, शिव पुराण जिसने पढ़ी हो उसमें स्पष्ट लिखा है कि 12 लाख गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति ब्राह्मण को प्राप्त हो जाता है, 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र जपने वाला शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गायत्री महामंत्र का नियमित जप करें, सद्बुद्धि की आराधना करें, सद्बुद्धि से सब कुछ मिलता है। भगवान भी मिल जाए तो मांगे कि हमें बुद्धि न हो तो हम क्या मांगेंगे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें यही मांगते हैं। आज आश्रम में जाके क्या मांगते हैं बताइए? यदि सद्बुद्धि आ जाए तो कोई बड़ी सोच होती है, अध्यात्म की सोच होती है कि आत्मा का उद्धार कैसे हो जाए, जीव का उद्धार कैसे हो जाए, समाज में बदलाव कैसे आ जाए, सामाजिक परिवर्तन कैसे आ जाए, युवा पीढ़ी श्रेष्ठ कार्यों में कैसे लग जाए। इसके लिए यदि संतों से मिलना हो तो ये चर्चा करना चाहिए। वो डोगरी ने देखा तो संत माला जपने लगे, पर डोगरी भी पक्की थी। उन्होंने कहा आज का आशीर्वाद दिलाना। वो पास में गई और उन्होंने कहा गुरु महाराज प्रणाम। गुरु महाराज को जवाब नहीं दिया। संतों को ये भी होता है, आजकल किसी का वेट कम हो जाए तो चिंता होती है, और संतों का भजन कब हो जाए तो चिंता होती है। एक दिन साधना नहीं होती है तो डर लगता है कि आज साधना नहीं, मन बेचैन होता है। तो संत जब कर रहे थे, इधर से डोगरी ने राम राम कहा, जय श्री कृष्ण कहा, ओम नमः शिवाय किया, हनुमान जी की बात करी, सभी भगवान से प्रणाम किया, लेकिन बाबा टस से बस नहीं हुए। पर डोगरी भी पक्की थी। डोगरियां बड़ी पक्की होती है, हर बात का ध्यान रखती है। खाटले में पड़ी है, लेकिन वहां बड़ी बड़ी भी ध्यान रखते, कौन आई हो तुम जाइए, बड़ा ध्यान रखता है, जरा भी चूक नहीं होती है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग हो उस घर की रखवाली करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब रख लेते, बड़ा ध्यान रखते कौन आया कौन है। आदमी को ध्यान नहीं देता, लेकिन उनको पक्का ध्यान देता है। डोगरी ने भी सोचा कि आज तो इनका आशीर्वाद दिलाकर ही छोड़ूंगी, और वो बार बार जब नहीं बोल पा रहे थे, डोगरी रटन विद्या चालू कर दी। अक्सर यही होता है, कोई जवाब नहीं दो तो बार बार वो पूछते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बार बार पूछे, जब तक आप जवाब नहीं दे तब तक वो चिल्लाते रहे। तो वो डोगरी वाली चालू, महाराज जी ओ महाराज जी, 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 जो रट पकड़ी। महाराज भी परेशान हो गया। आपने सोचा कि यदि जवाब नहीं दिया तो अपना गुरु मंत्र भुला देगी और अपन में वाड़ा में महाराज जी चालू हो जाएंगे। महाराज जी ने अपनी आगे खोल ली। उन्होंने कहा बोलो डोगरी कई बात है, कई तकलीफ। उन्होंने कहा महाराज मैं आपको कोई दंड कमल लेकर थोड़ी भाग जाती जो इतनी देर लगाई। उन्होंने कहा बोलो माता जी क्या बात है? उनका बात कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा पोता है। पोता जैसे पास में आता है नरसिंह जी, वो साधु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भाइयों बहनों आज प्रणाम की स्थिति बड़ी खराब हो गई।
प्रणाम कैसा होता है? पहले तो 2 हाथ से झुकते थे चरणों तक, चरण वंदना उसी को कहते हैं। लेकिन आज फिर एक हाथ से अब तो घुटनों तक, और अब धीरे धीरे, और फिर इंग्लिश मीडियम आ गई था, वो तो कहते हैं टाटा बाय बाय, और हम यही सिखा रहे हैं। आगे चल के वो हमको ये बोल के जाएंगे, ये हो रहा है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, संस्कार जरूरी है। हम जो सिखा रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में आते कई बहने बच्चों को लेकर तो कहते महाराज जी टाटा, अरे उनको सिखाइए, प्रणाम करिए, जय गुरुदेव करिए, जय माता जी की कहिए, या भगवान का नाम लीजिए। लेकिन हम तो उनको टाटा बाय बाय में खुश है, और आगे चल के वो हमको टाटा बाय बाय कर जाएंगे। जो हम कमा रहे हैं खूब संपदा रात दिन, वो सब हमारे हाथ से छूट जाएगी। भाइयों बहनों, जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, वो साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और उन्होंने नरसिंह मेहता को अपनी गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा, और जैसे हाथ रखा, जो तपस्वी होता है, जो साधक होता है, वो पूर्वानुमान लगा सकता है। उन्होंने कहा कि डोगरी, ये तेरा पोता तो बड़ा भगवान का भक्त बनेगा, ये भगवान की बड़ी सेवा करेगा। तो वो डोगरी बोले महाराज ये कानों से सुनता नहीं है, काना से सुने नहीं, मुंडा से बोले नहीं, तो भक्ति के टांगड़ा से करेगा। संत ने कहा, उसके कान में जाकर बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और जैसे ही संत की वाणी नरसिंह मेहता के कानों में गई, जो जन्म से गूंगे थे, बहरे थे, वो भी बोल उठे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब डोगरी के खुशी का ठिकाना, किसी की समस्याओं का समाधान हो जाए तो उसकी खुशी वही बयान कर सकता है। वो डोगरी बड़ी प्रसन्न हुई, अपने जेब से पैसे निकाले, पर पैसे निकालते क्या करते? हम आप सभी की स्थिति लगभग वही, जैसे आरती हमारे पास आती है तो अपन अपने पर्स में हाथ डालते हैं, भाई लोग अपने जेब में हाथ डालते हैं, और उसमें सबसे छोटा कोई भी नोट हो या सिक्का हो डालते हैं। क्योंकि आदमी को चाहे जितना मिल जाए, लेकिन उसकी कर्पणता कभी छूटती नहीं। कार्पण्य दोष गीता में कहा है कि जिसको भगवान ने दिया और जिससे न छूटे वो कार्पण्य है, और हो न हो, जिसको दिया है और वो देने का सामर्थ्य भी रखता है, लेकिन उसके दिल से नहीं छूटता है, और उसको हमारे गुरु जी की पुस्तक है पूर्व जन्म गुरु सत्य, और एक गहना कर्मणों इसमें आता है कि निश्चित ही पिछले जन्म में वो लोग हो न हो वो मधुमक्खी की योनि से आए, उनकी जो पिछले जन्म था वो ये रहा कि वो रस तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो रस खुद लाभ नहीं ले पाते, जमा करते कोई ही ले जाता है, और तीसरी पीढ़ी में धन का नाश होता ही है। इसलिए जिसको दिल से दिया हो वो भगवान के से दिए कार्यों में दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। मौका कभी कभार नहीं आता भगवान के कार्यों में खर्च करने का, रोज नहीं आता भाई बहनों। कई वर्षों के बाद कथा हो रही है तो उस कार्यों में दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। जिन लोगों ने भी नाम लिखा दिए हो और जो नहीं लिखा पाए, जरूरी नहीं कि जितने लोगों ने लिखा उतने आप लिखाएं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो भी अपने स्तर पर ऐसे दिव्य कार्यों में अपना धन लगाए। आपका धन सार्थक होता चला जाएगा, और जो कुछ हम दे रहे हैं वो सारा सारा परमात्मा के खाते में जमा होगा, और जमा होगा वही तो मिलता है। नरसिंह मेहता जो जन्म से गूंगे और बहरे थे, उनके पिछले जन्मों में भी पुण्य थे, लेकिन पुण्यों का हास हो गया। पहले जन्म में वो एक राजा था,
पिछले जन्म से व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, एक जन्म भक्ति का मार्ग नहीं खुलता था। ये माया जाल मोहबंधन इतने खतरनाक है, ये छूटते नहीं। निश्चित ही वो राजा की योनि में थे, राजा के घर जब हुआ, राजा बने और उन्होंने सदाव्रत खोला। और सदाव्रत जब खोला तो उस समय उन्होंने सोचा कि भाई केवल लोगों को जिमाने से काम नहीं होगा, हमारे राज्य में पशु पक्षी भी भूखे मरते उनको भी खिलाओ, उनके लिए भी दाने पानी की व्यवस्था की। और जब उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था की, उसमें कुछ पक्षी से आए जहां पर व्यवस्था की गई थी, पास एक आश्रम था। वो पक्षी आए, उसमें उनके पशु पक्षियों के बीच में भी जब युद्ध छिड़ गए आपस में खाने पीने के लिए, होता ही आपने देखा, रोटी डाली तो आपस में झगड़ते हैं, क्योंकि वो जीव है, जानवर है। तो उनने एक ऋषि को नुकसान पहुंचाया, उससे उस ऋषि की हत्या हुई, मर गए। पक्षियों ने उनको मार डाला, बीच में बचाने आए तो उनको मार डाला। ऋषि की पत्नी ने उनको श्राप दिया कि जिस कारण से मेरे पति का ये शरीर छूटा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें भी जीव योनि में जाना पड़ेगा। और फिर अगला जन्म का शेर का होता है, शेर का होता है। द्वारका के क्षेत्र में एक जंगल पड़ता है, उसमें उसका वास हुआ। दोनों पति पत्नी उस जंगल में रहते थे, जो आए उसको खा जाते थे। तो शेर तो खाने का ही काम करेगा, क्या करेगा उसको थोड़ी पता है। संत पीपाजी महाराज हुए, दर्जी समाज के जो गुरु हुए पीपाजी महाराज, उस दौर में वो उधर से गुजरे। लोगों ने रोका उनको। जब उस जंगल में उसी का आतंक बढ़ने लगा तो लोग 150 किलोमीटर घूम के आते थे द्वारका जी के दर्शन करने के। पीपाजी महाराज ने कहा कि हम तो इसी रास्ते जाएंगे। और जैसे उस जंगल में गए तो वहीं शेर मिला। शेर की आंखों से आके संत ने मिलाई और शेर वहीं ठहर गया और उस पर जल छिड़क कर संत ने कृपा करी। उसको कहा कि पिछले जन्म में तुमने पुण्य तो किया, लेकिन साथ में पाप हुआ, उसका परिणाम है तुमको शिव योनि में आना पड़ा। और इस बार भी यही करोगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। सिंह ने एक चरणों में दंडवत किया और दोनों पति पत्नी ने उसी समय से मारना बंद किया। और कहते हैं 27 दिन तक निराहार रहकर कुछ नहीं खाया। उनका मोक्ष हुआ पीपाजी महाराज की कृपा से। और फिर ये नरसिंह अवतार में आए। जो पाप किए थे उस पाप का परिणाम ये हुआ कि जन्म से गूंगे और बहरे हुए। और संत की कृपा से फिर से उनको वाणी मिली। अब डोगरी उनको पैसे देना तो जाती थी, फिर इधर निकाले, कम करे ज्यादा करे। संतन का महाता जी पैसा टका कुछ नहीं चाहिए, आप तो घर जाओ और आपसे इतनी विनती है कि आप ये बात किसी को मत बताना कि मैंने आपके बच्चे को ठीक कराया। भाइयों बहनों, माता बहनों को जब ये कहा जाए ये बात किसी को मत कहना, फिर तो नई समस्या खड़ी हो जाती है। जब तक कहे नहीं पेट में गैस बन जाए, पेट फूल जाए, किसको कहो जल्दी से जल्दी कहो। डोगरी में रस में भर कहती गई, मारो नरसिंह तो बोलने लग गए हो। और एक आवाज आई गई और घर जाकर उसकी जो भाभी थी नरसिंह मेहता की द्रुत गौरी, वो बड़ी क्रोध में थी। उन्होंने कहा सुबह सुबह कहाँ गए थे, क्या करा। उन्होंने कहा शिव जी का मंदिर गया था। तो ये गूंगा वगैरह का भाई दान कर तो क्यों लाया घर। डोगरी चिल्लाए, ने कहा बिगड़ी अब महाराज नरसिंह का गूंगो बेरो मत के जो बोलने लगे, जो बोले। और जैसे ही कहा उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे बोलने लग गया। भाइयों बहनों, नरसिंह मेहता की आवाज आई, भगवान की वाणी उसने सुनाई, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और फिर गांव में उस माता जी ने सोचा कि अब मेरे जीते जी हम उसको वाणी मिलेगी, इसका विवाह कर दे। पहले जमाने में ब्याह कम उम्र में करते थे, आज भी कई जगह ऐसी परंपराएं हैं, कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते। नरसिंह मेहता की शादी हो गई
और शादी करके डोकरी माँ तो भगवान के घर चली गई, दादी चली गई। अब नरसिंह जी उनकी पत्नी और उनकी भौजाई, भाई भौजाई बार बार परेशान करे। एक बार क्या हुआ कि वो जो है लकड़ी लेने भेजा। अब नरसिंह मेहता तो भगवान के नाम से शुरुआत हुई। भाइयों बहनों, हमारी भी शुरुआत भगवान के नाम से ही होना चाहिए। सुबह उठो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। गायत्री परिवार में 2 साधनाएं करवाई जाती है, जिसके लिए नहाने धोने की जरूरत नहीं। जैसे उठो बिस्तर पे बैठ जाओ, आत्मबोध की साधना। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान की कृपा से आज जिंदे हो गए। रात में सोता आदमी पता नहीं कि उठेगा कि नहीं उठेगा। आत्मबोध, भगवान को धन्यवाद किया, आपने मेरे को फिर से जगा दिया। दूसरा धन्यवाद धरती माता, जिसमें हम दिन भर चलेंगे। और तीसरा सारा समाज, क्योंकि समाज के बलबूते व्यक्ति जीता है। समाज न हो तो व्यक्ति की कोई कद्र नहीं होती। जिस समाज में हम देते हैं, जिन लोगों के बीच हम जीते हैं, उन्हीं से सब काम चलते हैं और सबकी आवश्यकता पड़ती है। हर तरह के व्यक्ति का महत्व है जीवन में, हर व्यक्ति का महत्व होता है। तो नरसिंह मेहता जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं और लकड़ी लेकर जब आने लगते रास्ते में भगवान का भजन चल रहा था और भजन में वो ऐसे मगन हो गए कि क्या कहें। भजन में मगन ही होना चाहिए और भजन में मगन हो गए और रात हो गई। रात को जब घर गए तो उनकी जो भाभी थी, भौजाई थी, उन्होंने बहुत डांटा और उनको घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया नरसिंह मेहता, अब निकाल दिया तो जाएगा, गांव में घूमते रहे। और फिर जब गांव में कोई सहारा नहीं मिला तो जंगल में चले गए। और जंगल में 2 ही तरह के मंदिर पाए जाते हैं। जंगलों में जो मंदिर बनते हैं उसमें 2 तरह के मंदिर होते हैं। एक तो भगवान हनुमान जी का होगा या भगवान शिव जी का होगा, इसके अलावा कोई मंदिर नहीं मिलेंगे। जहां नरसिंह मेहता गए वो शिव जी का मंदिर था और शिव जी के मंदिर में जाकर नरसिंह जी ने वहां पर शिव जी की आराधना की। और कहते हैं कि 7 दिन तक नरसिंह मेहता ने बिना अन्न जल की उपासना की। हमारी तपस्या कैसी होती है? हम कोई व्रत करते हैं तो फलियारी लेते हैं, है ना? खाने की पहले व्यवस्था होना, नहीं तो उपास ही नहीं करे आदमी। खैर उपास तो रहना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य भी ठीक रहे। व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए और व्रत से शरीर बहुत हल्का होता है, आनंद आता है। जब भी आप व्रत करोगे आपका शरीर उस दिन हल्का रहेगा और व्रत से ही व्यक्ति के अंदर तप करने की शक्ति पैदा होगी। कोई सा भी तप कर सकता है, दीक्षा कर सकता है, व्रत करना चाहिए। नरसिंह मेहता ने तप किया, शिव की आराधना की और भगवान का रस भजन करने लगे, जैसे कि हमारे भाई यहाँ पर कह रहे हैं। हो तो शिव ही शिव को नाओ, जल से स्नान कराओ। तो शिव ही शिव को नाओ, जल से स्नान कराओ। ओम तो शिव ही शिव को नाओ, जल से स्नान कराओ। चंदन
भाइयों बहनों, 7 दिन तक भगवान शिव की ऐसी आराधना की। शायद हम भी ऐसी करें, पर बीमार आदमी को करें, स्वस्थ हो तो कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा यदि भगवान पर भरोसा है तो। पर बीमार न करें, आराधना निराहार होकर ही करें तो ज्यादा आनंद आता है। शरीर हमारा साथ देता है, एक दिन की करे 7 दिन की नहीं, लेकिन ऐसा करके भी कभी न कभी देखें आप तो आनंद आएगा। नरसिंह जी ने जब भगवान की आराधना की, 7 दिन में भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि आप वर मांगो, मैं आपके सारे काम साथ दूंगा। तब नरसिंह मेहता क्या मांगते? भाइयों बहनों, हमारे सामने भगवान प्रसन्न हो जाए तो हम क्या मांगेंगे? क्या मांगे? छोटी छोटी चीजें। कोई घर मांगेगा, कोई दुकान मांगेगा, कोई बेटा कोई बेटी मांगेगा, पैसा टका मांगेगा, सारी संपदा मांगेगा। लेकिन यदि भगवान में रस हो तो व्यक्ति क्या मांगेगा? तो हमारे नरसिंह जी मेहता भगवान को प्रसन्न करते हो, क्या कहते हैं? प्रभु देना ही चाहते हो, क्या दो? वो कहते हैं मोहे और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। आप देना चाहते हो तो मेरे को आप राधा कृष्ण जी से मिला दो। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। ये दिखता भोला है, नरसिंह दिखता भोला है, पर मांगा बड़ा कठिन। भगवान शिव कहते हैं धन्य नरसिंह तेरी भक्ति, ते तो वर मांग्यो अति भारी, अस बुद्धि और को चाहिए, हरि भक्तन को हरि भक्ति ही चाहिए। भगवान का जो भक्त होता है उसको भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा राधा कृष्ण से मिलना है तो उनके धाम को जाना पड़ेगा, रास में जाना पड़ेगा और वहां जाने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक बार मैं भी गया, कैलाश पर पार्वती तैयार हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा रास में। उन्होंने कहा हमको भी ले चलो। उन्होंने कहा रास में तो गोपी बन के जाना पड़ता है, वहां पुरुष कोई नहीं जा सकता। अब शिव जी बड़े जिद पे अड़ गए कि नहीं हमको भी जाना है, हमें भी जाना है, आप हमें भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा आप भी गोपी बन जाओ। उन्होंने कहा आप कैसे भी हो पर मेरे को तो उस रास के दर्शन करना है, आप गोपी बनाओ कि गोपा बनाओ, मेरे को तो जाना ही। भगवान सदाशिव
गोपी का रूप धर लिया, साड़ी पहना दी, चुन्नी पहना दी और श्रृंगार कर दिया और गोलोक धाम में माता पार्वती के साथ वो भी गए और वहां पर रास में गए। यहाँ पर ब्रेक, अच्छा, तो निश्चित ही भोले भंडारी भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। हमारे अंदर भेद है, परमात्मा किसी से अलग नहीं होता है। न राम अलग है न कृष्ण अलग है। राम जी को देखो तो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, शिव जी राम राम जप रहे हैं। रामायण में भी हम देखते हैं कि पार्वती माता और शिव जी जब जाते हैं अगस्त्य ऋषि के आश्रम से, तो उधर से भगवान राम और निकलते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज कर रहे थे उस समय, तो उनने भगवान शिव ने उनको दूर से प्रणाम करा, उनकी लीलाओं को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन माता पार्वती को शंका हो गई कि साधारण व्यक्ति को भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा अचंभा हुआ, भगवान शिव को कहा कि आपने इनको क्यों हाथ जोड़े? उन्होंने कहा ये वही परमात्मा है, लीला करने आए। भगवान लीला करने जब आता है तो लगता मनुष्य रूप में ही है, लेकिन लीला करके चले जाते हैं। तो माता पार्वती के मन में शंका। भाइयों बहनों, जिस घर में भी शंका आ जाए उसकी कोई दवा धरती पर नहीं बनी, भगवान तक ने बनाई। भगवान शिव के यहाँ भी सती नहीं मानी और भगवान राम की परीक्षा ली और उसका हस्त्र क्या हुआ आप जानते हैं कि माता सती को अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करना पड़ा। इसलिए शंका में जीवन को मत गवाओ। शंका कई घरों को खा जाती है, शंका व्यक्ति के जीवन को पतन की ओर ले जाती है और शंका की कोई दवा कहीं पर भी नहीं बनी और न बनेगी। इसलिए किसी प्रकार की शंका न हो। आपस में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपस में चर्चा करें। बातचीत एक समाधान होता है, लेकिन बिना बातचीत के तो घर टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। क्योंकि आदमी जब शंका करता है तो उसके कान भरने वाले ऐसे गुरु मंत्र मिल जाते हैं कि उसके घर को तहस नहस कर देते। दुनिया किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। आज आदमी दुखी सी बात से है, उसको कोई दुख नहीं है, खुद के दुख दिखते ही नहीं। सिर दुख रहा, माथा दुख रहा है, पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहे, कमर दुख रहे, सब दुख रहा है, लेकिन दुखी किस बात से है कि उसके पड़ोस में कोई सुखी है। उसको कैसे दुखी किया जाए, उसको कैसे दुखी किया जाए। भाइयों बहनों, सुख को बढ़ाना है तो सुख में जुड़ जाइए और दुख को घटाना है परमात्मा का भजन करना चाहिए। भजन से ही, भगवान की भक्ति से ही आपके दुख कर सकते हैं और आपके दुख भगवान को सुनाइए, वो ही आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, कोई दर्द आए, कोई समस्या आए, तो निश्चित ही उसका समाधान भगवान ही कर सकते हैं। अपने दुख को लोगों को मत सुनाइए, अपने दुख को भगवान को सुनाइए, अपने सुख को लोगों को सुनाइए। पर आज उल्टा होता है, भगवान को नहीं सुनाते, लोगों को सुनाते। और लोग क्या करेंगे, हमारे दुख को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। जो आएगा दुख कैसे बढ़े इस पर प्रयास होगा। बार बार दुख याद दिलाया जाता है और दुख बढ़ता चला जाता है। सुख बढ़ाना हो तो बांटना सीखिए और दुख घटाना हो भगवान को याद करिए, दुख घटता चला जाएगा। तो भगवान चले अब गोपी बनकर भजन के माध्यम से सुने। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए।
आ गए, गोकुल में आ गए। यह गोकुल में गोकुल चला जाता है। जो गोकुल में चला जाता है भगवान के साथ आ जाए, थोड़ा सा नृत्य भी हो, आनंद भी हो, ऐसे ही सुने सुने मन लगे घड़ी उड़ जाएगी अपने अपने साथ में और आनंद भी आएगा। थोड़े से आ जाए भगवान के साथ में, तो भगवान के नाम पर चलना चाहते हो, भगवान शिव के साथ चलना चाहते हो, वो यहाँ पर आए और आनंद ले। कुछ भी भाई है जो भगवान शिव का साथ देना चाहते हैं, माता पार्वती के साथ जो लोग धाम चलना चाहते हैं वो आ जाए। भाई तो खड़े में से समय निकल जाएगा। आइए खड़े होइए थोड़ा। पार्वती जी मना तिहारी, सामने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, सामने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ पार्वती के बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हाथ रखेगा तुझे हारे, हाथ रखेगा तुझे हारे, मान मान हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ पार्वती जी मना तिहारी, सामने आ ओ मेरे भोले पानी, कैसे ले जाऊं तुझे साथ में। ओ मेरे भोले पानी, कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, साथ में। मोहन की माला कोई उड़ ना जाए रात में, वहाँ रात में। मोहन की माला कोई उड़ ना जाए रात में, वहाँ रात में। हंसी गली किसी हमारी, हाथों हाथ हमारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, सामने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
कि मुझे ऐसा बना दो तुम्हारी फैमिली जैसा कि कोई भी बात को न जाने। और आगे क्या कहते हैं, ओ ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस बात को, इस बात को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस बात को। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। भगवान आ गए रात से, तो नरसिंह जी को अपनी सारी बात बताई और नरसिंह जी ने कहा कि अब मैं आ जाऊं, घर जाऊं और घाघरा चोली और चुन्नी पहन कर आऊं, गोपी बनूं। भगवान शिव कहते हैं कपड़े बदलने का नाम गोपी नहीं, भ्रम है। कपड़े बदलने से यदि जिंदगी बदल जाती तो जितने साधु हैं वो सभी सिद्ध हो जाते, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। कपड़ा बदलना ही पर्याप्त नहीं है भाई बहनों, कपड़े बदलने से काम नहीं होगा। आचरण और जीवन को बदलना पड़ता है, तब जाकर कोई बात बनती है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान के प्रति तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा का नाम ही गोपी। गोपियों के बारे में कहा जाता है कि भगवान की बंसी बजी, सारे काम जहां है वही छोड़कर चल पड़े। पर हमारी तो स्थिति अलग ही है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। छोड़ दे तो बात बन जाए, पर छूटता नहीं। चाहते तो है कि छोड़े, पर छूटता नहीं। और केवल चाहने से काम नहीं करना पड़ेगा। नरसिंह जी को भगवान शिव गोलोक धाम लेकर जाते हैं। भगवान के पावन और दिव्य उस रास में शामिल होते हैं और रास में क्या होता है, गोपियों के साथ भगवान रास लीला करते हैं। आइए हम भी रास में शामिल हो, थोड़ा सा आनंद आए। उधर व्यवस्था भी बन रही है, रास में सभी अब चले। भगवान कृष्ण के साथ गोपियां जिस प्रकार से रास करती है, आत्मा के परमात्मा से मिलन का नाम ही रास है। लोगों ने उसको अलग नजरिए से देखा, लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। आइए रास में चलते हैं। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर कृष्ण रास हो रहा है। पैर भी ठीक हो जाएंगे सभी के, पैर भी हो जाएगी। गरबा सबको आता है। ओ खाना रे थोड़ा सा कर लो में इस खाने रे, खाना रे थोड़ा सा
भगवान की दिव्य रास में शामिल हुए और देखो भगवान की रास में शामिल हुए तो वहां पर हमें चाय प्रसाद भी मिल गई। रस आया ना, एक नाचने का और एक चाय का। जिनको नहीं मिली उनका भी पहुंचाने व्यवस्था है सभी के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है ठंड के हिसाब से। तो भगवान शिव नरसिंह जी को उस गोलोक धाम को ले जाते हैं और वहाँ भगवान के दर्शन कराते हैं। भगवान उनसे पूछते हैं किसको ले आए? उन्होंने कहा भगवान ये आपका भक्त है। उन्होंने कहा मेरा भक्त और आपके साथ? उन्होंने कहा बड़ा होशियार है, तपस्या तो मेरी करी पर मांगना आपका भक्त संभालो। और भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। अब भगवान से नरसिंह मेहता की चर्चा होती है। उन्होंने कहा प्रभु यहाँ आ गया नहीं होगा, नहीं जाओ। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर आना, पर अभी आपका कुछ समय धरती पर भक्ति रस को आगे बढ़ाने के लिए आप जाइए। और भगवान का आदेश मानकर भगवान उन्हें करताल देते हैं, गले में पहनने के लिए माला देते हैं और एक राग देते हैं जिसका नाम केदार राग वो देते हैं। और नरसिंह मेहता धरती पर आते हैं और सबसे पहले कहा जाते हैं अपनी भोजाई भाभी के पास। देखिए जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई अपना ही अपने को दुख दे रहा है, तो ये मान के चलना कि वो हमें भगवान के करीब ले जाने का रास्ता खोल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि साहब घर में बड़े परेशानी है, घर वाले परेशान करते हैं। जितना घर वालों से हमारा मोह भंग होगा उतना ही परमात्मा में रस लगेगा, आनंद आएगा। और जितना मोह इधर बढ़ेगा उधर नहीं जाने का होगा। इसलिए यदि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे तो प्रेम से रहना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है इसको भी भगवान की कृपा माने। संकट सबके जीवन में आते हैं, समस्याएं सबके जीवन में आते हैं। नरसिंह मेहता जाकर सीधे अपनी भाभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा हुई, आप मेरे को नहीं निकालते तो शायद मैं भगवान की आराधना नहीं करता, भगवान नहीं मिलते। और नरसिंह मेहता जाते हैं। अब भक्त की चिंता भगवान करते हैं और भगवान ने भक्त की व्यवस्था बनाई, बड़ी शानदार एक कोठी भगवान ने उसके लिए व्यवस्था बनाई। और 12 पीढ़ी तक धन चल जाए इतने साधन सुविधाओं की व्यवस्था उस कोठी में करके दे। 12 पीढ़ी तक खाए तो खत्म न हो, पर भक्त तो भक्त होता है। नरसिंह मेहता के एक बालक और एक बालिका हुई। बालक का नाम सावलदास रखा और बालिका का नाम कुंवरीबाई, जो छोटी थी उसको नानीबाई कहा जाता था। नानीबाई का विवाह अंजार नगर में श्रीरंग जी के यहाँ पर होता है। और भगवान की भक्ति की ओर बढ़ाने के लिए भगवान भी हो सकता है ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। उनका जो बालक था सावलदास, वो कम उम्र में भगवान के घर चला जाता है और उसके दुख से दुखी होकर उनकी जो पत्नी थी माणक गौरी, वो भी कुछ समय बाद भगवान के धाम को सिधार जाती है। अब भक्त नरसिंह मेहता का विवाह दूसरी धर्मपत्नी से होता है, लेकिन वो भी उनकी भोजाई की तरह बड़ी कर्कश, कोई ध्यान नहीं दे। उन्होंने कहा साहब ये आनंद है, भगवान की भक्ति करो। और वो जितना धन था, धन होता है तो दोस्त बनते हैं, धन होता है तो रिश्तेदार बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे धन घटता है तो रिश्तेदारियां कम होती। धन हो पैसे वाले घर आदमी आता, अरे साहब आप हमें नहीं जानते, हम आपके वो रिश्तेदार,
मौसी के लड़के लड़की, लेकिन धन हो जाए खत्म तो न तो मौसी याद आए, न मौसा याद आए, न कोई पूरे न कोई पूरी याद आए। बस ये दुनिया की रीत है। नरसिंह मेहता ने सोचा कि धन जी का जंजाल है, बांटो। दो हाथ से धन को लुटाया। जो 12 पीढ़ी को धन चलना था 1 वर्ष में समाप्त कर दिया और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके साथ 16 सूरदास जुड़ गए और वो भगवान की भक्ति करने लगे। और वो भी जुड़े तो भजनानंद जी। आज भजन भी होता तो पहले भोजन की बात पूछी जाती है। आदमी को बैठक में बुलाओ कि साहब आज बैठक रखी गई है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि नाश्ते में क्या रखा, क्यों साहब? व्यवस्था ऐसी होती है। कई जगह हमने देखा है कि भंडारा करो, भीड़ जुटाओ, और लोग कहते हैं साहब वहां तो बड़ी भीड़ थी। हम चैलेंज देते हैं कि वहां भंडारा बंद कर दो, 1 साल में स्थितियां वहां की कुछ अलग होगी। क्योंकि आदमी, हम ये नहीं कह रहे कि भोजन ही करने जाता, लेकिन स्थिति तो ये लगती है कि जब कार्यक्रम चलता तो भीड़ कम होती, लेकिन भंडारा चालू हुआ तो भीड़ टूट पड़ती। इसलिए हम भोजनानंदी नहीं भजनानंदी की बात करते हैं। भगवान नरसिंह मेहता के लाडले भक्त हैं और उनके साथ जो लोग जुड़े वो भी भजनानंदी थे। भोजन मिला तो भी ठीक, न मिला तो भी ठीक, भगवान की भक्ति निरंतर करते रहते थे और भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। भक्त की पहचान ही है कि निरंतर भगवान में मन लगे। दुनिया से मन को हटाकर परमात्मा में लगाना ही चाहिए। और ये जो जीवन है भाइयों बहनों, इसको भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहिए। नरसिंह मेहता का जीवन इसी क्रम में आगे बढ़ता रहा और आज की जो कथा है, हमने कहा था 10 बजे खत्म करना, क्योंकि आज पहला दिन था, प्रारंभ भी थोड़ी लेट हुई। समय को ध्यान, क्योंकि ठंड का भी समय है। हमने कहा था कथा 10 बजे खत्म होगी और उसके बाद में आरती और प्रसाद होते हुए 10:30 तक अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और कल से भी कथा का समय 7:30 बजे पूजन प्रारंभ होगा, 8 बजे से कथा यहाँ से चालू हो जाएगी। कोई आए या न आए, 10 बजे खत्म होगी। गायत्री परिवार में समय का बड़ा महत्व है। 10 मिनट लेट चल रही गाड़ी हमारी, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे, पर कल से समय को साथ कर चलेंगे और जो आनंद हमें लेना है इन 2 घंटों में हम लेंगे। परमात्मा की भक्ति, नरसिंह मेहता का जो जीवन चरित्र है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। कल असल मायने में हम प्रवेश करेंगे। ये भगवान के प्यारे भक्त की कथा जीवन चरित्र में जो शुरुआत में जो बीता वो आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया गया। कल इस कथा में अब नारी बाई की जो लड़की हुई उस लड़की का ब्याह रचाया। उस ब्याह के लिए पत्रिका आती है और पत्रिका जोशी जी लेकर आएंगे और कैसे तैयारी नरसिंह मेहता करेंगे और कैसे हजार नगर तक पहुंचेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आरती के लिए हमारे पंडित जी आ जाए, मुख्य यजमान आरती करें भगवान की, और आरती के बाद प्रसाद यहाँ पर तैयार है। निवेदन इतना है कि प्रसाद के लिए कोई यजमान हो कल के लिए तो वो अपना नाम अभी से बता दे। बाद में कहेंगे साहब हम चुप गए, तो किसी की ओर से कल के प्रसाद हो तो आप बता सकते हैं, उनकी ओर से कल के प्रसाद हो तो या निवेदन कर दे, ताकि उनके नाम की घोषणा ऐसे हो जाए। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने तन मन धन से अपना सहयोग दिया उनको बहुत बहुत साधुवाद है, और जिन दिन नहीं कर पाए हो वो अभी भी अपने रसीद बनवा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए सारा पैसा समाज हित में माता जी के कार्य में लगेगा, सारा धन यहाँ कहीं पर लगेगा, इस कार्यक्रम में लगेगा। इसलिए आपका सहयोग दिल खोल कर दें। आइए आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। इनकी गोद में छोटे बच्चे हो, जो माता बुजुर्ग हो, वो नहीं खड़े हो सकते, बैठ कर ही आरती करें। फिर सभी आरती खड़े होकर आरती का आनंद लें।
जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट जग में दूर करी ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
ओम गणपति मुक्तेश्वर भगवान की जय। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। आर्तिकं समर्पयामि, शिथिलीकरणं समर्पयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे। समे कामाय कामाय मह्यं कामेश्वरो ददातु। कुबेराय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं विराजं पारमेष्टं च राज्यं महाराजमाधिपत्यमं समन्तपर्याये तत्सार्वभौम सार्वायुगान्तधाता पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे श्रीवासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे
च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे देवी प्रचोदयात्। देवी अम्बाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। तानि सर्वाणि नश्यन्तु पददक्षिणां पदे पदे। मन्त्रेण गृह्णेयं भक्तिहीनं सुरेश्वरम् गीतमया परिपूर्णं तदस्तु त्वमेव त्वमेव बन्धुस्तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्ण कल्याण की जय हो। नाभ्यासिदन्तरिक्षसिंहं व्योमं संवदः पद्भ्याम्भो मेदिशः श्रोतालोकाः कल्पयन् ॐ प्राणाय अनाय स्वाहा। सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। प्रकाश जी प्रसाद सब तक पहुंचे, वेट करिए। राधा भाई सब तक प्रसाद आएगी। मेरी बिटिया ही है राधा रानी बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मैंने तुमको पुकारा महारानी मैंने तुमको पुकारा महारानी जगा से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। सोचना है कल समय से ही कथा प्रारंभ होगी और समय से ही छोड़ेंगे। 10:30 बजे आप प्रसाद लेकर अपने घर को, इसलिए आज भी प्रयास नहीं करा है और कल 7:30 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। पहला दिन था 7:30 को पूजन, यहाँ से कीर्तन होगा और उसके बाद 8 बजे भगवान की भक्त की जो कथा है वो प्रारंभ होगी। कल की कथा और परसों की कथा बड़ी विशेष है। आज जो कथा की जो शुरुआत होती है वो है सत्संग की महिमा से लेकर हमने उसमें प्रवेश किया, लेकिन कल उसका आनंद आएगा। कल ठंड भी कम रहेगी और इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग भरपूर है। पूरा समाज लगा हुआ है और पूरे नगर के लोग बीच में लगे हुए हैं। सबके मैसेज आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो भक्त नरसिंह मेहता का जो मायरा भरने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे मयूर भैया को मिला है। जोड़े से मायरा भरेंगे, नानी भाई का मायरा लेकर आएंगे और बड़ा आनंद आएगा, उत्सव होगा परसों के दिन। तो आप 2 दिन तक इस कथा का पूरा लाभ लें और हमारे संगीत वाले भाई भी कल समय से बैठ जाएंगे। 1-2 भजन, 2-4 भजन
संगीत पहले से शुरू करेंगे, आनंद लेंगे उसका। और अभी भी कोई रुकना चाहे तो आनंद ले। ये तो एक बेटे हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं, आपके लिए उपलब्ध है। कल के लिए कोई प्रसाद वाला है भाई? कल की प्रसाद के लिए कोई जजमान हो तो अपना नाम यहाँ पहुंचाए, उनके नाम की घोषणा आज ही हो जाए। कल प्रसाद बांटने के लिए कोई यजमान हो, कोई भी बांट सकता है, सबके लिए दरबार खुला है। कल की प्रसाद कोई यजमान हो तो आगे आए। ये अपना नाम मेरी व्यवस्था तो रहेगी। कल भी लिखवा सकते हैं, भारत ब्याह इनको नाम। हाँ, यदि आज कोई नहीं बता पा रहे हो तो कल भी मोबाइल के माध्यम से हमारे भारत दिया और भी यहाँ की जो टीम है उनको बता दे, या ग्रुप में भी डाल दे, उससे भी पता चल जाएगा। श्री समाज के ग्रुप बने हुए हैं, सारा प्रचार प्रसार उसी से हुआ, लोगों तक बात पहुंची, लोग यहाँ तक आए और सभी के प्रयास बड़े शानदार रहे। कल भी सबको आना है और परसों भी आना है। कथा का लाभ जरूर लें, भगवान भक्त की कथा सुने। बता दे जरा। आइए माता जी के चरणों में एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम विसर्जन करते हैं आज की इस भक्ति का। हो तूने मुझे बुलाया हो रवानिए, मैं आया जो तवालिए। हो तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। हो तवालिए हो पहाड़ा वालिए, हो तवालिए पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। भैया रह गया, पेट ठोक रहा है। एक धुन बजा दो मेरा पेट में, एक धुन बजा दो पेट में। पति हर हर महादेव, हर महादेव। भागो ना हाथी, भागो। अरे भैया ये भागेंगे। तुम भागो वहाँ से, उठे उठे।
इनका है मध्यम ढोलक की आवाज दी और आवाज क्लियर दे दो। नहीं पेट की आवाज दे दूंगा सब तो तुम लोग अटे तो कांटा फूट रहा है। हाँ। अरे उधर ये इनके अपना